उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित आगरा किला अपनी अनूठी वास्तुकला और अद्भुत शिल्पकारी के लिए जाना जाता है। ये किला मुगल साम्राज्य में बनी प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। इसकी अद्वितीय बनावट के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। आपको बता दें कि यह आगरा में दुनिया के 7 आश्चर्यों में शुमार ताजमहल से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। मुगल कालीन वास्तुकला से बने इस विशाल किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है, इसलिए इसे लाल किले, आगरा के लाल किले के नाम से भी जाना जाता है। अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से ये भारत के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। इस विशाल किले के परिसर के अंदर पल मस्जिद, दीवाने आम, जहांगीर महल, मोती मस्जिद, पल मस्जिद समेत मुगलों की बेहतरीन इमारतें बनी हुई हैं। वहीं इस आर्टिफिशियल में हमें आपको आगरा के इस विशाल किले से जुड़े कुछ रोचक तथ्य इसके इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। आगरे का किले का निर्माण। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित इस विशाल किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1565 से 1573 ईस्वी के बीच करवाया था। हालांकि इस किले के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है कि विश्व धरोहर में शामिल इस विशाल किले का निर्माण मूल रूप से 1000 ईस्वी से पहले किया गया था और मुगल शासक अकबर के द्वारा सिर्फ इसका नवीनीकरण किया गया था। हालांकि समय समय पर इस किले में अलग अलग शासकों द्वारा बदलाव किए गए हैं। मुगल सम्राट अकबर के पोते और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी शाहजहां ने इस किले में सुंदर सफ़ेद संगमरमर के पत्थर के इस्तेमाल करके इसे बेहद आकर्षक और रमणीय मस्जिद का निर्माण करवाकर इसे सुंदर नक्काशी प्रदान करी है। इसके साथ ही शाहजहां ने आगरा के किले का इस्तेमाल उस समय महल के रूप में भी किया था जब मुगलों की राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। वहीं इसके बाद शाहजहां के निर्दय पुत्र औरंगजेब ने आगरा के किले भारी प्राचीर का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि औरंगजेब जब मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था तब उसने अपने ही पिता शाहजहां के उनके जीवन के आखिरी दिनों में इस किले में कैद कर लिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस किले से शाहजहां अपनी मुमताज बेगम की याद में बनाए गए दुनिया के 7 अजूबों से एक ताजमहल को देखते रहते थे। आगरा के किले का रोचक इतिहास। अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल आगरे के विशाल किले का इतिहास राजपूत, मुगलों, लोधी वंश से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आगरा के ऐतिहासिक महत्व की वजह से ये दिल्ली की राजधानी हुआ करता था। आगरा किले का निर्माण इतिहास में 1000 ईस्वी से भी पहले मिलता है, जब महमूद गजनवी की सेना भारत को जीतने के उद्देश्य से इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ली थी। वहीं कुछ इतिहासकारों की माने तो यह किला मूल रूप से चौहान वंश के राजपूत शासकों के पास था। वहीं इसके बाद जब दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था, तब उसने इस किले की मरम्मत करवाई थी और बाद में इस किले में रहने लगे। सिकंदर लोधी की मौत के बाद उनके पुत्र लोधी वंश के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराने के बाद इस किले में मुगलों ने अपना शासन जमा लिया। इसके साथ ही मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पुत्र और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुमायूं ने न सिर्फ आगरे के किले पर अपना कब्जा जमा लिया बल्कि लोधियों की अहाता संपत्ति पर भी अपना विशाल खजाने पर कब्जा जमा लिया और इसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था। मुगलों ने जब खो दिया आगरे के किले से कब्जा 1530 ईस्वी में, जब हुमायूं को मुगल सम्राट के उत्तराधिकारी के रूप में राज्याभिषेक किया गया। इसके कुछ सालों के बाद करीब 1540 ईस्वी में उसका मुकाबला शेरशाह सूरी से हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई। इस तरह आगरा किले से मुगलों का अधिकार छीन गया। इस तरह शेरशाह सूरी ने करीब 15 सालों तक इस शासन पर राज किया। 1555 ईस्वी में मुगलों ने फिर से हासिल कर लिया था आगरे का किला। इसके बाद 1555 ईस्वी में जब मुगल ने सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच फिर से युद्ध हुआ, तब हुमायूं ने शेरशाह को पराजित किया और आगरे के किले पर अपना अधिकार हासिल कर लिया। मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके तेजस्वी बेटे अकबर को 13 साल की उम्र में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया था, जिसके बाद अकबर मुगलों की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से अपने राजनीतिक दौरे पर निकले और 1558 ईस्वी में आगरा पहुंचे। इस शहर के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहासकारों की माने तो अकबर के शासन के समय आगरा किला
बादलगढ़ किला उस समय बेहद दयनीय और बेहतर स्थिति में था। उस दौरान ये सिर्फ एक ईंट का किला था, जिसका अकबर ने पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया और बादलगढ़ किले के अवशेषों को फिर से हासिल कर करीब 1565 ईस्वी में राजस्थान के धौलपुर जिले से लाल बलुआ पत्थरों को मंगवाकर इस किले का निर्माण शुरू करवाया। वहीं कई हजार कारीगरों की मदद से इस किले का निर्माण लगभग 8 साल के लंबे समय के बाद 1573 ईस्वी में पूरा किया गया। वहीं कुछ इतिहासकारों की माने तो मुगल सम्राट अकबर के पोते शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इमारतें बनाने के लिए इस किले के पीछे कुछ इमारतों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद शाहजहां ने इस विशाल किले के अंदर संगमरमर पत्थरों का इस्तेमाल मस्जिद समेत अन्य इमारतों का निर्माण भी करवाया। वहीं मुगल सम्राट शाहजहां की ज़िंदगी के आखिरी पलों में उसके पुत्र औरंगजेब ने सत्ता पाने की चाहत में उसे आगरे के शहबुर्ज में कैद कर लिया था, जहां से अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ ताजमहल का मकबरा और दुनिया का प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार करता था। वह इसके बाद औरंगजेब मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। वहीं इसी आगरे के किले में 31 जनवरी साल 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस विश्व विरासत आगरा किले पर मराठा साम्राज्य ने अपना शासन कायम कर लिया। इसके बाद इस किले पर कई अलग अलग शासकों ने कब्जा कर जमाया। आपको बता दें कि 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा शासक की हार के बाद अहमद शाह अब्दाली ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद 1758 ईस्वी में इस किले पर महादजी शिंदे ने अपना शासन जमाया। फिर इसके बाद 1803 ईस्वी में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने आगरा के इस विशाल किले पर अपना अधिकार हासिल कर लिया। वहीं इस किले का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए भी करते रहे। 1857 ईस्वी में भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आगरा का किला युद्ध स्थल बना। वहीं इसके बाद करीब एक सदी तक 15 अगस्त 1947 तक इस किले पर अंग्रेजों का ही शासन चला। साल 2004 में इस किले की अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए आग खान पुरस्कार भी नवाजा गया। आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित इस विश्व विरासत अर्थवर्ता आकार में बनाया गया साल किला 38,000 वर्ग किलोमीटर में यानी 94 एकड़ का क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये किला चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। इन दीवारों की ऊंचाई लगभग 70 फीट है। वहीं इस किले के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि राजस्थान से मंगाया गया था, इसलिए इसको आगरे का लाल किला भी कहा जाता है। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर इस भव्य किले के अंदर वर्तमान में 24 से भी अधिक ज़्यादा स्मारक हैं। वहीं इतिहासकार अबुल फजल के मुताबिक भारत का इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक विरासत के अंदर करीब 500 बेहद सुंदर आकर्षक इमारतें बंगली गुजराती वास्तुशिल्प से बनाई गई थी, लेकिन इनमें से ज़्यादातर इमारतों को शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था। आपको बता दें कि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान आगरा के किले की कुछ इमारतों को सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनाने के लिए नष्ट भी करवा दिया था। वहीं इसी दौरान इस किले की संरचना में काफ़ी बदलाव भी किए गए। मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरे के किले परिसर में कई महलों में सफ़ेद संगमरमर पत्थरों का इस्तेमाल किया। इसी के साथ ही उन्होंने इस किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया था। वहीं मुगल सम्राट शाहजहां की मौत के बाद आगरा के किले का आकर्षण कम होता चला गया। 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस विशाल किले पर जब अंग्रेजों ने अधिकार जमाया, उस दौरान भी इस किले की मूल संरचना में बहुत छेड़छाड़ की गई। इसमें कई बदलाव किए गए। अंग्रेजों ने इस किले के अंदर कुछ बैरक बनवाने की इजाज़त दी और इन्हें नष्ट कर दिया गया। वहीं इस किले के बचे हुए अवशेषों में केवल अकबरी गेट, दिल्ली गेट, बंगाली महल आज भी अस्तित्व में है, जो कि मुगलकालीन वास्तुकला का एक जटिलता और बेहतरीन कारीगरी प्रस्तुत करते हैं। वहीं इन बेहतरीन संरचनाओं में इंडो इस्लामिक वास्तुकला उत्कृष्ट नमूना के रूप में उभरती है। मुगल काल के दौरान बने इस विशाल किले के अंदर करीब 4 मुख्य द्वार हैं, जिसमें नदी के सामने की तरफ खुलने वाला प्रवेश द्वार को खिजड़ी गेट कहा जाता है। उसी तरह दिल्ली की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा यानी दिल्ली गेट, और इसी के साथ मुगल सम्राट अकबर की सर्वश्रेष्ठ कृति के माना भी जाता है। वहीं लाहौर की तरफ खुलने वाले दरवाजे को लाहौरी दरवाज़ा यानी लाहौरी गेट
जिसे अमर सिंह द्वार भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और गेट है जिसे हाथी पोल, जिसमें दोनों तरफ विशाल हाथी प्रतिमा बनी हुई है। आगरे का किला हिंदू और मुगल कालीन स्थापत्य का एक अद्भुत मिश्रण है। इस किले की दीवारों पर की गई सुंदर नक्काशी इसके ऐतिहासिक महत्व को प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही ऐतिहासिक विश्व विरासत आगरा किले के अंदर बने भव्य और शाही कमरों का इस तरह निर्माण किया गया था ताकि वह गर्मियों में भी ठंडा रहे। इस किले की अपनी शानदार संरचना और शाही बनावट की वजह से साल 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया। ये था आगरा का